हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूरल नेटवर्क। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली अगर मैं न्यूरल नेटवर्क की बात करूं तो न्यूरल नेटवर्क हमारा या आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क दोनों एक ही बात होती है। तो मैं न्यूरल नेटवर्क की बात करूं या आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की बात करूं, एक ही चीज़ है। ठीक है। तो न्यूरल नेटवर्क हमारा होता क्या है? तो बेसिकली इन न्यूरल नेटवर्क जो है हमारे मल्टीपल यूनिट्स होती हैं जो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं इस तरीके से। ये सपोज यूनिट्स हैं, ठीक है, मल्टीपल यूनिट जो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। और ये यूनिट्स क्या करती हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करती हैं एक दूसरे से, और उसके बेसिस पे जो है ये कोई टास्क परफॉर्म करते हैं। इस तरीके से ये जो है हमारा न्यूरल नेटवर्क कनेक्ट होता है। तो न्यूरल नेटवर्क क्या है? कुछ सिंपल कलेक्शन ऑफ यूनिट्स हैं, ठीक है, जो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट रहती हैं। ठीक है। अब बात आती है कि न्यूरल नेटवर्क्स किस पैटर्न में काम करता है। तो बेसिकली जो न्यूरल नेटवर्क्स है वो ह्यूमन के माइंड के पैटर्न पे काम करता है। जैसे हमारा ह्यूमन माइंड होता है, ठीक है, उसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं जो क्या होते हैं, जो एक दूसरे से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं और उसके बेसिस पे जो है डिसीजन लेते हैं कि क्या स्पेसिफिक वर्क करना है। वैसे ही हमारा न्यूरल नेटवर्क भी होता है। इसमें जो इसमें भी न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, जो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, ठीक है, और इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। ये जो प्रीवियस, इसको लेयर बोलते हैं, ये लेयर 1 है, ये लेयर 2 है। ठीक है। जो प्रीवियस लेयर होगी वो हमेशा आगे इंफॉर्मेशन पास करेगी, ठीक है, अगले न्यूरॉन्स को, और उसके बेसिस पे अगला न्यूरॉन्स जो है वो उस इंफॉर्मेशन से या उस इनपुट से इंफॉर्मेशन निकालेगा कि उसकी क्या नीड है, वो क्या टास्क परफॉर्म करने के लिए इंफॉर्मेशन है। इस तरीके से जो है न्यूरल नेटवर्क वर्क करेगा। ठीक है। अब परफॉर्म कैसे होता है? तो न्यूरल नेटवर्क जब भी इंफॉर्मेशन पास करता है एक न्यूरॉन्स टू दूसरे न्यूरॉन्स, तो ये क्या करता है, ये कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा और उसके बेसिस पे जो है वो डिसीजन लेगा कि क्या टास्क परफॉर्म करना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये न्यूरॉन्स है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से इंफॉर्मेशन पास करेगा दूसरे न्यूरॉन्स को और बीच में कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी करेगा। जैसे न्यूरॉन्स के पास पहुंचेगा तो न्यूरॉन्स कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा और आगे पास कर देगा इन्फॉर्मेशन को। ठीक है। और इस तरीके से जो है ये इन्फॉर्मेशन पास होती जाएगी और इन दी एंड लास्ट में कुछ आउटपुट मिलेगा। अब वो क्या आउटपुट मिलता है वो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप ये समझ लीजिए न्यूरल नेटवर्क क्या है, कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स है जो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं और इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं। ठीक है। अब न्यूरल नेटवर्क में कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहले आते हैं न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स क्या होता है? सिंपल जो ये हमारा एक यूनिट है या बेसिक यूनिट है उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स बोलते हैं। ठीक है। जो क्या करता है, जो इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है और अगले न्यूरॉन्स को इन्फॉर्मेशन पास करता है। ठीक है। इनपुट क्या होते हैं? तो इनपुट हमारे जो हम इनपुट्स देते हैं x1 x2 x3, सपोज ये हमारे क्या है, इनपुट है। जो भी हमारी वैल्यू है या फिर जो हमारा डेटा है उसे हम क्या बोलेंगे, इनपुट बोलेंगे। ठीक है। जो क्या होगी, जो हम न्यूरॉन्स को देंगे इनिशियली, और उसके बेसिस पे हमें कुछ आउटपुट मिलेगा। ठीक है। वेट्स, वेट्स क्या होते हैं? तो बेसिकली हर, जब मैंने बोला कि एक न्यूरॉन से था और ये दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट होता है, ठीक, हर एक न्यूरॉन जो है वो दूसरे न्यूरॉन से किसी दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट होता है। ठीक है। तो जब हम इनको कनेक्ट करते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से यहाँ शेयर कर रहा है। तो कौन सी इन्फॉर्मेशन कितनी इंपॉर्टेंट है वो उसके वेट पर डिपेंड करती है। मतलब दो न्यूरॉन्स के बीच में जो कनेक्शन होता है उस पर कुछ वैल्यू होती है जिसे हम वेट बोलते हैं, और वो वेट ये डिसाइड करती है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है कितनी इंपॉर्टेंट है। सपोज किसी इंफॉर्मेशन की वैल्यू, सपोज इस लिंक की वैल्यू 0 है, इसका मतलब इससे जो भी इंफॉर्मेशन पास हो रही है उसका कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर सपोज इसकी वैल्यू 1 है तो इसका मतलब जो यहाँ से इंफॉर्मेशन पास हो रही है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस दूसरे न्यूरॉन्स के लिए जो रिसीव कर रहा है। सपोज इसकी वैल्यू 0.5 है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो न्यूरॉन्स है, ये जो इंफॉर्मेशन पास कर रहा है और जो रिसीव कर रहा है उसके लिए ये जो इंपॉर्टेंट, ये जो इंफॉर्मेशन है वो 0.5 प्रोबेबिलिटी की इंपॉर्टेंस है उसके लिए। ठीक है। तो वेट क्या होते हैं? वेट क्या होते हैं? इनपुट्स की इंपॉर्टेंस बताते हैं किसी रिसीविंग न्यूरॉन्स के लिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बायस। तो बायस क्या होता है? तो बेसिकली जो बायस होते हैं वो क्या होते हैं, बायस हमें ये बताते हैं कि कोई जो इनपुट है उसमें हमें क्या एक्स्ट्रा कोई कांस्टेंट है जो हमें ऐड करना है या सबट्रैक्ट करना है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक लाइन की इक्वेशन होती है, सपोज हमारी y इक्वल टू लाइन की इक्वेशन होती है, आपको याद होगी mx प्लस सी, ऐसे होती थी। तो ये जो सी होता था ना, ये हमारा बायस होता था, याद हो आपको, इस तरीके से बनता था। सी की वैल्यू जो होती थी वहां से अपनी लाइन क्रिएट होती थी, है ना। सी की वैल्यू जो होती थी तो लाइन मिडिल से जाती थी। तो ये सी जो है हमारा, ये बायस का काम करता है। मतलब हमारे ये जो न्यूरॉन्स है उसे कहाँ से सीखना स्टार्ट करना है, ठीक है, कितनी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, क्या बिल्कुल बेसिक से 0 से स्टार्ट करना है सीखना, या कहीं और से स्पेसिफिक पॉइंट से स्टार्ट करना है, या नेगेटिव से स्टार्ट करना है। तो वो हमारा क्या होता है, वो बायस होता है।
ठीक है। एक्टिवेशन फंक्शन, तो एक्टिवेशन फंक्शन जो है ये एक टाइप का फंक्शन होता है जो एक न्यूरॉन्स पे अप्लाई होता है। मतलब ये इंफॉर्मेशन आई, ठीक है, कुछ वेट के साथ, और जब ये यहाँ से पास करेगा अगले न्यूरॉन्स के लिए तो उसमें कुछ कैलकुलेशन करेगा, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, वो क्या होती है, वो एक्टिवेशन फंक्शन होता है। वो फंक्शन अप्लाई होगा और उसका जो आउटपुट होगा वो अगले न्यूरॉन्स के लिए पास होगा, वो हमारा क्या होता है, एक्टिवेशन फंक्शन होता है। ठीक है, तो ये हमारी कुछ बेसिक यूनिट्स है न्यूरॉन्स की। अब एक इसको एग्जांपल से समझते हैं, तो फॉर एग्जांपल के लिए सपोज मेरे पास एक ये है, ये एक मेरे पास एग्जांपल सिंपल न्यूरॉन्स का। यहाँ पे देखिए x1 x2 और xn, ये हमारे क्या है, ये इनपुट्स है। हर एक इनपुट के रिस्पेक्ट में वेट है w1 w2 wn, कि x1 की कितनी इंपॉर्टेंस है, x2 के लिए कितनी इंपॉर्टेंस है और xn के लिए कितनी इंपॉर्टेंस है, वो उसके वेट पर डिपेंड करती है। ये जो है ये न्यूरॉन्स है अपकमिंग नेक्स्ट न्यूरॉन्स, ठीक है। ये किसी न्यूरॉन से इनपुट आ रहे हैं और ये अगले न्यूरॉन्स पे जा रहा है, और इसके ऊपर ये बायस है हमारा बी, ठीक है, ये बायस है, ये कहाँ से शुरू होना है, ठीक है। इस पर एक्टिवेशन फंक्शन क्या अप्लाई किया मैंने, जी एक्स, और उसके बाद हमें आउटपुट मिल रहा है क्या, वाई डैश। ये देखो वाई डैश, उसके बाद आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये सिंपल एक न्यूरल नेटवर्क सिंपल क्रिएट किया मैंने, ठीक है। अब देखो ये एक्टिवेशन फंक्शन क्या है, तो मुझे दिया हुआ है क्या एक्टिवेशन फंक्शन है, वेट इंटू एक्स, मतलब देखो लिखा है ना डब्ल्यू इंटू एक्स, मतलब जो वेट है उसका मल्टीप्लाई करो किसमें, उससे जो इनपुट आ रहा है, और उसमें क्या ऐड कर दो, बाइस बी, ये, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा एक्टिवेशन फंक्शन हो जाएगा, ये यहाँ पे गिवन है, ठीक है। ये हमारा सिंपल बेसिक हो गया। अब देखो न्यूरल नेटवर्क्स में याद रखना हमारे पास इतने सारे ये हमारे पास 5 जो है कुछ टर्मिनोलॉजी थी, न्यूरॉन्स था, इनपुट था, वेट, बायस, एक्टिवेशन। इसमें याद रखना ये जो वेट और बायस है ना, ये दो जो होते हैं ट्रेनेबल होते हैं। मतलब न्यूरल, नंबर ऑफ न्यूरल कितने हैं वो आप फिक्स कर दोगे, इतने न्यूरॉन्स हो सकते हैं हमारे नेटवर्क में, जो भी आपको रखने का आप अपनी मर्जी से रख सकते हो। इनपुट जो आपका इनपुट है वो भी फिक्स रहेगा, यही इनपुट आएगा। एक्टिवेशन फंक्शन आप अप्लाई कर चुके हो, जो एक्टिवेशन फंक्शन आपको यूज करना है वही आप लगाओगे। जो वेट और बायस होंगे वो हर बार इनपुट के साथ चेंज होते जाएंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा जब वो वेट और बायस जो है वो फिक्स हो जाएंगे आपके न्यूरल नेटवर्क को डिसीजन लेने के लिए। आप इसको रियल लाइफ एग्जांपल समझे, कि जैसे फॉर एग्जांपल के लिए जो एक बच्चा होता है हमारे, एक सिंपल बच्चा है सपोज, ठीक है, एक किड है, ठीक है, जो अभी इनिशियली कुछ नहीं जानता, आप उसको क्या करते हो, आप उसको डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स दिखाते हो, उसको डिफरेंट डिफरेंट उसको एक्शन परफॉर्म कराते हो, ठीक है, और वो उनसे लर्न करता है, सीखता है कि अच्छा ये चीज ओके, ये डॉग की पिक्चर है, नेक्स्ट आपने एक और डॉग की पिक्चर दिखाई, ओके एक और डॉग की पिक्चर आ गई, फिर एक और डॉग की पिक्चर आ गई, तो वो उससे सीखता है कि ओके ये सब डॉग की पिक्चर्स है। तो इनिशियली वो क्या कर रहा है, वो आपने उसको डॉग की पिक्चर्स दी और उनके बेसिस पे वो अपने वेटों को जो है अपडेट कर रहा है कि ओके ये भी डॉग है, ये भी डॉग है, ये भी डॉग है। बीच में कैट की पिक्चर आ गई तो उसने उसको निगलेक्ट कर दिया कि अच्छा इसकी जो है इंपॉर्टेंस कम है, ये डॉग नहीं है, और इस तरीके से उसने अपने आप को ट्रेन किया। तो ट्रेन उसने किसे किया, अपने वेट को, कि कौन सी पिक्चर को इंपॉर्टेंस ज्यादा देना है और कौन सी पिक्चर को कम देना है। जो डॉग की पिक्चर उसको इंपॉर्टेंस ज्यादा दे रहा होगा वो, और जो कैट की पिक्चर होगी उसे कम दे रहा होगा, और इस तरीके से उसने अपने माइंड को, अपने न्यूरन को ट्रेन कर लिया, और उसके बेसिस पे फिर उसने डिसीजन लिया। तो ये हमारा क्या होता है, सिंपल न्यूरल नेटवर्क्स होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि न्यूरल नेटवर्क्स कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली जो न्यूरल नेटवर्क्स हैं वो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। सबसे पहला जो है वो होता है परसेप्ट्रॉन, ठीक है। फिर फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क्स, जो आगे की तरफ फॉरवर्ड होता है। मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन्स, देखो मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन्स मतलब कि आपके पास, अभी मैंने क्या बताया था कि इस तरीके से एक इनपुट लेयर होगी और एक आउटपुट लेयर होगी, ये इस तरीके से कनेक्ट है, ठीक है। ये हमारा सिंगल परसेप्ट्रॉन है, ठीक है। मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन मतलब अब 2 लेयर नहीं होंगी, अब मल्टीपल लेयर होंगे, इसके बाद एक और लेयर है सपोज, तो ये जो है मोर देन 2 लेयर हो गई, तो ये मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन हो गया इसको। और जो बीच की लेयर होती है उनको हम क्या बोलते हैं, हिडन लेयर्स, ठीक है। तो वो हमारा मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन होता है। फिर कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क आता है, रेडियल बायस फंक्शनल न्यूरल नेटवर्क आता है, फिर रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स आते हैं, फिर एलएसटीएम जिसको हम लॉन्ग टर्म मेमोरी नेटवर्क्स बोलते हैं, जो याद रखने के लिए यूज होते हैं। सिक्वेंशियल टू सिक्वेंशियल मॉडल होते हैं, और मॉडुलर न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं। तो हमारे पास मल्टीपल न्यूरल नेटवर्क्स हैं, इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे आगे लेक्चर में, ठीक है। अभी आप ये समझिए कि न्यूरल नेटवर्क क्या होता है। तो अगर मैं इसको कंबाइन करूं या समराइज करूं तो न्यूरल नेटवर्क हमारा क्या होता है, तो बेसिकली न्यूरल नेटवर्क जो है हमारा वो क्या है, वो कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल न्यूरॉन्स हैं जो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, और वो क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को पास करते हैं। और जब भी वो इंफॉर्मेशन पास करते हैं तो उस इंफॉर्मेशन का कुछ ना कुछ वेट होता है, उसके बेसिस पे वो इंफॉर्मेशन पास होती है, उस पर हम कुछ फंक्शन मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, उसके बेसिस पे हमें आउटपुट आता है। तो ये हमारा बेसिक न्यूरल नेटवर्क होता है।
उम्मीद करता हूँ आपको हमारा आज का लेक्चर समझ आया होगा, आपको क्लियर हुआ होगा न्यूरल नेटवर्क क्या होते हैं। क्लियर हुआ है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने के साथ साथ इसे शेयर भी कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने का नॉब बेल आइकन बन जाएगा, उसे दबाइए ताकि आपको हमारे अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।